बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का एक काइंड रिलेटिव प्रोनाउन। इसके लिए रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पेयर में सेंटेंस दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन्हें पढ़ते हैं। पहला पेयर है आई मेट हरी। हरी हैड जस्ट रिटर्न। दो सेंटेंस हैं। आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी अभी वापस लौटा था। दूसरा पेयर है हियर इज द बुक। यहाँ किताब है। यू लेंट मी द बुक। तुमने इस किताब को मुझे उधार दिया। लेट अस कंबाइन ईच ऑफ द एबव पेयर्स इनटू वन सेंटेंस। अब ये जो ऊपर सेंटेंस के पेयर दिए गए हैं, इनको अब हम कंबाइन करते हैं। पहला पेयर को कंबाइन करने पर आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी वापस लौटा था। आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी वापस लौटा था। हियर इज द बुक। यहाँ वही किताब है डैट यू लेंट मी, जिसे तुमने मुझे उधार दिया। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हरी के लिए किया गया है। आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। जो मत मीन्स हरी, जो मीन्स हरी, यानी हु का प्रयोग जो है हरी के लिए किया गया है इंस्टीड ऑफ हरी, यानी हरी की जगह पर किया गया है। इसलिए हु क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया और इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ हियर इज द बुक, यहाँ किताब है। डैट, जो या जिसे तुम मुझे उधार दिए, यानी डैट का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? बुक के लिए किया गया है, बुक की जगह पर किया गया है। इसलिए डैट एक प्रोनाउन है और यह कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम कर रहा है, यानी ये कंजक्शन का भी काम कर रहा है। और चूंकि यह नाउन की जगह पे इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। यानी हम इन्हें जो है कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ये दो काम करता है, एक तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और प्रोनाउन का भी ये काम करता है। तो इस प्रकार हम रिलेटिव प्रोनाउन को डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट इट रिलेट्स टू, यानी वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया जाता है टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन, अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए, अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में, इट रिलेट्स टू, जिससे यह संबंध रखता है, इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, वह एक रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ पर हम समझते हैं कि ये हु जो है किससे रिलेटेड है? हरी से, तो इससे रिलेटेड है। और हु जो है इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान कर रहा
कि आई मेट हरी, मैं हरी से मिला, हु हैड जस्ट रिटर्न, जो अभी वापस लौटा था। यानी हरी के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहा है, और किसके द्वारा इंफॉर्मेशन आ रहा है? हु के द्वारा। तो हु क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। मुख्यतः जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज हम पढ़ते हैं, यूजेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। पहला है हु, हुम, हुज, यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। इनका प्रयोग पर्सन्स के लिए किया जाता है। एंड रेफर टू अ सिंगुलर और अ प्लूरल नाउन, और ये सिंगुलर नाउन को भी रेफर कर सकते हैं और प्लूरल नाउन को भी रेफर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, आई सा अ बॉय हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक लड़का देखा जो अंधा था। यहाँ पर हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पर्सन के लिए, यानी ए बॉय के लिए किया गया। और यहाँ पे हु जो है वो किस केस में प्रयोग है? नॉमिनेटिव केस में प्रयोग है। इसका प्रयोग जो है नॉमिनेटिव केस में किया गया है। तो हु का प्रयोग हम नॉमिनेटिव केस में करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, सी इज द गर्ल, वह लड़की है, हुम जिसे आई लव, मैं प्रेम करता हूं। तो यहाँ पे हुम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गर्ल के लिए। और ये किस केस में यूज है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज है, यानी हुम का प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। ठीक है। और किसके लिए किया जाता है? ओनली फॉर पर्सन्स के लिए। तीसरा सेंटेंस है, दिस इज द बॉय हुज पेन वाज लॉस्ट, यह वही लड़का है जिसकी कलम खो गई थी। यानी हुज का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बॉय के लिए। और किस केस में किया गया है? पोसेसिव केस में, जिसकी कलम। यहां पर हुम जिसे, और हु जो, जो, जिसे, जिसकी। यानी ये नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और ये पोसेसिव केस में। अब जो है हम दूसरा देखते हैं, which used for animals and things and refer to a singular or plural noun। यानी which का प्रयोग जो है एनिमल्स और थिंग्स के लिए किया जाता है। यदा कदा इसका प्रयोग पर्सन्स के लिए भी हो जाता है, लेकिन जनरली यह एनिमल्स और थिंग्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन को रेफर करने के लिए किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, द हॉर्स विच आई बॉट इज एन अरेबियन, घोड़ा विच आई बॉट घोड़ा जिसे आई बॉट मैंने खरीदा, इज एन अरेबियन एक अरबी है। दूसरा, वेयर आर द बुक्स, किताबें कहाँ हैं, विच जिन्हें, आई गेव यू एस्टरडे, मैंने तुम्हें कल दिया। यानी वे किताबें कहाँ हैं जिन्हें मैंने तुम्हें कल दिया। तो यहाँ पर विच का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया गया है? थिंग्स के लिए किया गया। और यहाँ पे विच का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है? एनिमल के लिए किया गया। अब हम जानते हैं डैट के बारे में। यूज्ड फॉर पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स, ये तीनों के लिए यूज किए जाते हैं। एंड रेफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, और ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन को रेफर करते हैं। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, द पेन दैट यू गेव मी, वह कलम जो तुमने मुझे दिया, इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है। यानी यहाँ पे दैट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? थिंग के लिए किया गया है। द पेन दैट यू गेव मी इज वेरी गुड, वह कलम जो तुमने मुझे दिया
इज वेरी गुड, बहुत अच्छी है। दूसरा एग्जाम्पल है ही दैट इज नॉट विथ मी, वह जो मेरे साथ नहीं है, इज अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध है। यहाँ पे दैट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पर्सन्स के लिए किया गया है। तो दैट का प्रयोग एनिमल्स, पर्सन्स और थिंग्स तीनों के लिए किया जाता है, और दोनों नंबर्स में, सिंगुलर और प्लूरल बोथ। वेयर का प्रयोग यूज फॉर प्लेस, ये स्थान के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। दिस इज द होटल वेयर वी मीट, यानी यह वही होटल है जहां, मतलब ये वेयर का प्रयोग किसके लिए किया गया? होटल। होटल एक प्लेस है, जगह है, वहां के लिए इसका प्रयोग किया गया है, वी मेट, यानी यह वही होटल है जहां हम लोग मिले। व्हेन का प्रयोग यूज्ड फॉर टाइम, इसका प्रयोग समय के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। द डे व्हेन द कंसर्न टेक्स प्लेस, यानी द डे व्हेन द कंसर्न टेक्स प्लेस इज सैटरडे, यानी दिन जब, यानी व्हेन का प्रयोग इस डे के लिए किया गया है, यानी समय के लिए किया गया है। द कंसर्न टेक्स प्लेस इज सैटरडे, यानी वह दिन जब कंसर्न होगा, वह कौन सा दिन है? सैटरडे है। तो इस तरह हम जो है, जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है उसके यूज को हम लोगों ने देखा, और बहुत लंबे वीडियो ना हो इसके लिए जो है, इसमें हम इतना ही जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के संबंध में। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।